ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 के ऊपर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, हम लोगों ने इस पे बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं और शायद अब ये फिनिश होने वाला भी है। तो आज हम लोग देखते हैं, दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे 3 टॉपिक हमने राइट डाउन किया है, बट 3 टॉपिक कवर नहीं करना है। एक टॉपिक रिवीजन होगा और 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था इवेपोरेशन। जब वाटर एंड साल्ट ये दोनों चीज मिल जाते हैं आपस में, वाटर प्लस साल्ट, तो इसको मुझे अगर सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो हम क्या करते हैं, इसका इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेशन कराते हैं। इवेपोरेशन कराने से होता क्या है कि वाटर जो है एक वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल नेचर कहने का मतलब है कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे, बचेगा क्या, साल्ट बचेगा। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने कहां पे अप्लाई किया था, वाटर और साल्ट या वाटर और शुगर या इस तरीके के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। लेकिन अब कंडीशन ये है कि वाटर जो है ये तो उड़ गया, वाटर को हमने पकड़ नहीं पाया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमको साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा नहीं। लेकिन अब एक काम करिए कि ऐसे, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो है एक ग्लास है, ये यूटेंसिल है, बर्तन है, नीचे से आप इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से आप इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड है, ये वेपर इसमें से भागा जा रहा है, ये निकल के भागा जा रहा है। ठीक, अब ये तो भाग जाएगा, लास्ट में क्या होगा, फाइनली यहां पे हमको साल्ट मिल जाएगा, लेकिन वाटर तो भाग गया। अब आप क्या करिए कि यहां पे एक कोई ऐसा लेयर लगा दीजिए कि जिससे ये वेपर यहां पे ट्रैप हो जाए और दोनों तरफ इसके लिक्विड यहां पे गिरते रहे और आप एक दूसरे कंटेनर में इसको एब्जॉर्ब कर लीजिए। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। या दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये इस तरीके से आप वाटर को हीट कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हो ऐसे, यहां वाटर हीट हो रही है। ठीक, वाटर हीट हो रही है और यहां वेपर निकल रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे कि एक हम कोई प्लेट लगा देंगे, यहां पे कोई प्लेट लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि वेपर यहां से आएगा और यहां की ओर गिरता, वाटर हमको यहां पे कलेक्ट हो जाएगा, वाटर हमको यहां मिल जाएगा, वाटर यहां पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब यही प्रोसेस, वाटर के भी कलेक्शन के प्रोसेस, हमको साल्ट भी मिल जाएगा, यहां पे साल्ट भी मिल जाएगा और यहां पे वाटर भी मिल जाएगा। दोनों अगर मिलेगा, यही प्रोसेस कहलाता है डेस्टिलेशन। क्या कहलाता है, यही प्रोसेस डिस्टिलेशन कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। इवेपोरेशन में सिर्फ हम इवेपोरेशन कर देंगे, इसमें भाग जाएगा, पकड़ नहीं पाएंगे वाटर को, बट जब हम वाटर को भी ट्रैप करेंगे, यह प्रोसेस कहलाएगा डिस्टिलेशन। क्लियर, इतना समझ आ गया। तो फिर आप इसको लिखोगे कैसे, ठीक है, क्यों करेंगे, क्यों लिखोगे, ये डायग्राम बनेगा, पहले आप डायग्राम बना लोगे, फिर आप डेफिनेशन लिखोगे। क्लियर, इस दोनों में से कोई एक डायग्राम बना लोगे फिर भी चलेगा, या दोनों डायग्राम बना लोगे फिर भी चलेगा। ओके, कैन यू इट, यस। अब देखो, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। अगर हमको इसको लिखना होगा वर्ड में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए। ठीक है, रिकवर, इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ। ठीक है, रिकवर करना है बोथ, क्या क्या चीज, तो वाटर एज वेल एज साल्ट, है ना। वाटर के साथ मुझे साल्ट भी रिकवर करना है, कहां से, तो फ्रॉम मिक्सचर ऑफ water and salt. This process is called distillation.
ठीक है, डिस्टिलेशन। आप चाहें तो डायग्राम डेफिनेशन लिखने के बाद आप बना ले, या पहले एक डेफिनेशन लिख ले फिर आप डायग्राम बना ले। ये आपको समझ में आ गया है, क्लियर। अब हम लोग समझते हैं लोडिंग को। इसको हम मिटा दें, इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको डेस्टिलेशन को। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे लोडिंग के ऊपर, क्लियर, ओके। इसको मिटा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि डेस्टिलेशन जो वर्ड है, डेस्टिलेशन के साथ एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आगे देखने को मिलेगा, यहां पे नहीं है। वो है फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। क्या है? फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। देखिए, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन और डेस्टिलेशन में थोड़ा ही सा फर्क है। मान लीजिए कि इसमें वाटर, डेस्टिलेशन में क्या था कि वाटर एंड साल्ट मिला दिया था, वाटर प्लस साल्ट या शुगर, कोई भी चीज। लेकिन इसमें क्या होगा कि दो तरह के लिक्विड मिला दिए जाएंगे, दो तरह के लिक्विड मिला दिए जाएंगे। एक अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल प्लस वाटर प्लस साल्ट, ठीक है। तो देखिए, अल्कोहल की जगह पे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे थिनर वगैरह देखते होंगे कि हाथ पे अगर गिरेगा तो ठंडा सा फीलिंग होती है। तो अल्कोहल या थिनर या जो भी होगा, दूसरा कोई लिक्विड, ये और इसका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, मतलब दोनों जो उबलना शुरू करेगा उसका टेम्परेचर अलग अलग होगा। ये ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा, ये कम टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर देगा। तो अब दो तरह के लिक्विड है, इसमें जो है ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि दोनों को पकड़ना है, इसको भी पकड़ना है, इसको भी पकड़ना है। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। इसमें ट्यूब के माध्यम से करते हैं, जो अभी आपको नहीं जानना है फिलहाल। और ये अल्कोहल हमारा अलग हो जाएगा दूसरे स्टेप से, और उसी में वाटर फिर मेरा अलग हो जाएगा अगले स्टेप से। तो ये फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन होता है, इसको आप याद रखिएगा, बट इसका डिटेल्स अभी नहीं जानना है। अभी हम लोग फिलहाल लोडिंग की तरफ चलते हैं, बट इतना जानना है कि डेस्टिलेशन के बाद साथ एक फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन भी कोई वर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम लोग चलते हैं लोडिंग की तरफ। बड़े बड़े शहर में आप देखते होंगे कि कहां से पानी लिया जाता है उसको पीने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, तो वो नदी से लिया जाता है, पॉन्ड से लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे नदी से या कहीं से हमने पानी लिया तो एक टैंक में रखा, ठीक है, टैंक में रखा। अब इस टैंक में देखिए, ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और इस बीच में ये जो है डस्ट मिला हुआ है, ये इंप्यूरिटीज है, ठीक है, इंप्यूरिटीज है। और ये क्या है? ये सस्पेंडेड है। क्या है? सस्पेंडेड है ना। सस्पेंडेड का मतलब है कि ये इसमें पूरी तरह से मिला हुआ है और ये नीचे नहीं बैठेगा। इसको देर तक भी छोड़ देंगे तो ये नीचे नहीं बैठेगा। सस्पेंडेड का मतलब एकदम फिक्स है। जैसे आप पानी में कलर डाल देते हैं तो वो सस्पेंड होगा, नीचे बैठेगा नहीं बैठेगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन सस्पेंशन भी कहे जाते हैं, जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में 9 में पढ़िएगा, नेक्स्ट 9 क्लास में पढ़िएगा। तो अब क्या है, ये क्या है, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है ये वाटर की है ना। और ये जो पार्टिकल दिख रहा है ये आपको वेस्टेज है। क्या है? वेस्ट है। तो इसको मुझे अलग करना है। तो अगर मान लीजिए कि ये नीचे बैठेगा ही नहीं, सेटल डाउन ही नहीं होगा, तो फिर आप सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्योंकि सस्पेंशन की फिल्ट्रेशन मुश्किल है ना। जो पार्टिकल अनस्टेबल है, सॉरी स्टेबल है, स्टेबल कहने का मतलब कि नीचे नहीं बैठेगा, और अनस्टेबल कहने का मतलब कि नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सुनिएगा गौर से। स्टेबल कहने का मतलब कि ये नीचे नहीं बैठेगा, अनस्टेबल कहने का मतलब ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पार्टिकल्स को जब तक हम नीचे नहीं बैठाएंगे तब तक तो ये तो बड़ा मुश्किल है अलग करना। तो हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर में, ठीक है, ये आपके कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है। अब इसमें क्या करेंगे कि एक हम एलम का टुकड़ा लटका देंगे। एलम क्या करेंगे? एलम लटका देंगे। एलम जिसको हम लोग फिटकीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकीरी कहते हैं। ठीक है, फिटकीरी वो शेविंग वगैरह करने में भी यूज होता है। अब जब इसमें लटका देंगे
तो अब इसके इम्प्यूरिटीज का देखिए क्या हाल होगा। इम्प्यूरिटीज क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा। अब इम्प्यूरिटीज का क्या होगा, अब ये इसमें हमने एलम लटका दिया, तो अब देखिए ये रहा वाटर, ये रहा वाटर, ये रहा वाटर, वाटर 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 वाटर, ठीक है। और यहाँ पे आके ये जो है ये इम्प्यूरिटीज जितने भी हमारे थे वो नीचे आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे आके बैठ जाएगा तो सेडिमेंटेशन हो गया, और जब सेडिमेंटेशन हो गया तो हम डिकेंटेशन कर सकते हैं। इसको हम दूसरे ट्यूब में ले लेंगे, डिकेंटेशन हो जाएगा, और फिर जरूरत पड़ी तो फिल्ट्रेशन कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है लोडिंग। क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है लोडिंग। ये लोडिंग का प्रोसेस हो गया। बट लिखेंगे क्या, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लोडिंग इज द प्रोसेस, लोडिंग is the process, loading is the process, ठीक है, in which alum particles, in which alum particles are deposited on, ठीक है, are deposited on suspended clay particle, suspended clay particles of muddy water, of muddy water to make them heavy, and settle down, ठीक है। एलम उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स में मिलके उसको भारी बनाएगा और फिर उसको सेटल डाउन कर देगा, उसके साथ खुद भी सेटल डाउन हो जाएगा, और फिर हम डिकेंटेशन के माध्यम से उसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा लोडिंग का डेफिनेशन, और ये लोडिंग के डायग्राम। पहले डायग्राम बनाइएगा फिर डेफिनेशन लिखिएगा, या पहले आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं फिर डायग्राम भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डायग्राम अगर बना लिए तो अब इसका मतलब है कि आपने समझ गया, इस पॉइंट को समझ गए। डायग्राम बनाने से ये क्लियर हो जाती है। क्लियर। अब देखिए आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको हमको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो समझा या कोई प्रॉब्लम है आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, या इस नंबर पे आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। तो अब आपको ये सेशन समझ में आया होगा। हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए गुड बाय।